अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नमाज कायम करो। 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने हर मोमिन मोमिना पर फर्ज फरमाई। अल्लाह ताला ने हर मोमिन मोमिना आकिल बालिग पर 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई, लेकिन ज़कात सब पर फर्ज नहीं फरमाई। अल्लाह ने ज़कात उन पर फर्ज फरमाई जो मालिक निसाब हैं, जिन्हें अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, जिन्हें परवरदिगार ने दौलत अता की है, सरमायादार बनाया है। परवरदिगार आलम ने माल दिया, दौलत दी, खजाना दिया और फरमा दिया अब इसमें उन गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का हक भी है जो तंगदस्ती, परेशानी, मुफलिसी और गुर्बत के सबब अपनी जिंदगियां बड़ी दुश्वार तरीके से गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगियों में दुश्वारियां हैं, अजियतों से भरी जिंदगियां हैं उनकी। अल्लाह ने तेरे माल में उनका हिस्सा रख के तुझे फरमा दिया ये उनका हिस्सा है, उन तक पहुंचा देना, ये अमानत है। याद रखना अल्लाह ने तुझे अमीन बना के दुनिया में भेजा है। अमानत दी किसने है? परवरदिगार ने। अब अगर तू अमानत जो तेरे पास है और जहां तक पहुंचानी है वहां तक नहीं पहुंचाता, तू अमानत में खयानत कर रहा है। और जिसने दी है अमानत तुझे के फलां का माल है वहां तक पहुंचा दे, वो सुपर पावर है, वो सबसे बड़ी ताकत है, परवरदिगार है। क्या तेरी औकात है कि तू उससे मुकाबला कर सके? यहां कोई दुनिया में किसी मालदार, किसी बड़े आदमी के 10 रुपए खा के दिखाए, 1000 रुपए खा के दिखाए, वो जबड़े चीर के निकाल लेता है। गरीब आदमी कहीं पैसे देते हुए डरता है मेरे मर न जाए। मालदार कहता है जबड़े चीर के निकाल लूंगा। क्यों? उसके पास ताकत है। मगर याद रखना दुनिया के ताकतवर लोग कहते हैं कहीं किसी सूरत नहीं जाएगा, निकाल लेंगे। तो सबसे बड़ी ताकत का नाम परवरदिगार है, सुपर पावर का नाम अल्लाह ताला है। परवरदिगार से तेरी औकात नहीं, तू मुकाबला कर सके। अल्लाह ताला के यहाँ तुझे हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह जब तुझसे सवाल करेगा, तुझे माल दिया गया था और तुझे बता दिया गया था ये किसका है, तू बता तूने वहां तक क्यों नहीं पहुंचाया? और ये माल वबाल बन जाएगा। कैसा वबाल बनेगा? हदीसे पाक सुनो, मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने ऐलान कर दिया, अपने उम्मतियों को बता दिया, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, अगर आज अपने माल की ज़कात ना निकाली, अगर ये माल दौलत सारा जमा कर करके रखते रहे, ज़कात नहीं निकाली, तो आका ने फरमाया याद रखना कल ये सारा का सारा माल, ये सारा का सारा तेरा खजाना, ये सारी तेरी दौलत एक अजदहे की शक्ल में तेरी गर्दन में लटका दी जाएगी। एक बड़े खतरनाक अजदहे की शक्ल में ये तेरा माल तेरे गले में पड़ा होगा, तू चीख रहा होगा, ये तेरा माल तेरे लिए अजाब बनेगा। आखिरत को याद करो मेरे भाई, ज़कात अपने माल की दिया करो। बड़े बड़े मालदार लोग हैं मगर ज़कात नहीं दे रहे, फिर कह रहे हैं भाई हम परेशान हैं, हालात बेहतर नहीं हो रहे साहब। कह रहे पैसा तो बहुत कमा रहे हैं मगर पता ही नहीं लग रहा जा कहां रहा। जब तू गरीबों का हक नहीं निकालेगा, नहीं देगा उनको, तो तेरा वो सारा माल उस 2.5% को ना निकालने की वजह से खराब हो जाएगा। वो तेरे लिए मुसीबत बन जाएगा, उसमें बरकत भी नहीं रहेगी। याद रखना, मैं एक मशवरा दे रहा हूं, मेरा तजुर्बा है, जिस माल की ज़कात निकल जाए वो माल कभी चोरी नहीं होता। अगर तू कहीं ले जाकर फेंक देगा, वो किसी भी तरह से हलाल जायज कमाई, हलाल की दौलत, तू फेंक के आ जा, लौट कर तेरे पास आएगी। कोई चुरा नहीं सकता, कहीं खो नहीं सकता, कहीं गिर भी गया ना तो मिल जाएगा, तेरे पास तक आएगा, तुझे ढूंढेगा। वो एक शख्स था, एक दुकान चलाता था, कारोबार इतना खास नहीं था। एक अल्लाह के वली की बारगाह में गया, कहने लगा हुजूर कोई दुआ कर दें कारोबार के लिए, कारोबार चल जाए। अल्लाह के वली ने फरमाया एक तुझे मैं बात बता रहा हूं, उस पर अमल कर लेना, कारोबार तेरा चल जाएगा। कहने लगा क्या बात? अल्लाह वाले ने फरमाया फकत एक काम करना, हलाल की तरफ रगबत करना, हराम की तरफ रगबत कभी ना करना, कभी कभी भी कम नहीं तोलना, बराबर तोल कर देना, कम नहीं तोलना कभी भी। तू बराबर तोलना शुरू कर, हराम की तरफ से अपना जहन हटा ले, हलाल की तरफ रगबत कर, और दुआ अल्लाह से बस इतनी किया कर, या अल्लाह मुझे हलाल दे। फिर देख तेरे काम में बरकत होगी, तेरी कमाई में बरकत होगी, तेरी रोजी में बरकत होगी।
इसने अहद कर लिया कि मैं आज के बाद हमेशा का मामूल मेरा रहेगा कि मैं कभी कम नहीं तोलूंगा और मैं हमेशा हलाल की तरफ तवज्जो करूंगा। इसने इस पर पाबंदी से अमल किया। दुकान पर जब कोई ग्राहक आता तो ये उसको बराबर तोल कर देता, कोशिश करता कि ज्यादा चला जाए कम ना जाए। और इसने एक और तरीका इख्तियार किया, वो ये कि इसने मार्केट के अंदर जो रेट जिस चीज का था उसके अंदर जो प्रॉफिट था, अपना प्रॉफिट, अपना मुनाफा थोड़ा सा कम कर दिया और वो ग्राहक को फायदा पहुंचाने लगा। इसका फायदा इसको ये मिला कि इसकी दुकान पर ग्राहक ज्यादा आने लगे, क्योंकि ये चंद ही दिनों में बात मशहूर हो गई, फैल गई लोगों के दरमियान। लोगों को पता लग गया कि फलां दुकानदार है, तोल कर भी बराबर देता है, कम नहीं करता और मुनासिब कीमत रखता है। प्रॉफिट उसका बहुत मुनासिब होता है, कम होता है, कम मुनाफे पर वो दुकान चलाता है। तो उसके ग्राहक बढ़ते रहे, उसके पास में लोगों की तादाद बढ़ती रही। तो फिर क्या हुआ? जाहिर है जो मशहूर हो जाए फिर लोग उसके पास बहुत आने लगते हैं। हमारे यहाँ बाजार में हमने देखा कि दुकानें बहुत सारी लगती हैं, मगर एक दुकान पर हम गए तो देखा कि उसकी दुकान पर इतनी भीड़ है कि लोग आधा आधा घंटा लाइन में लगे हुए, खड़े हुए हैं, एक एक घंटा तक बाज लोग खड़े हैं। और वहां पर उनसे पूछो क्यों खड़े हो? दूसरी दुकानें हैं, वो दुकानदार खाली बैठे हैं, जाओगे फौरन सौदा मिल जाएगा, वहां से क्यों नहीं लेते? वो कहते नहीं, यहाँ पर जरा बराबर मिलता है, थोड़ा रेट मुनासिब रहता है, वक्त ज्यादा लगे कोई मसला नहीं, लेकिन उसके पास ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। मतलब क्या है? यही तो इस्लाम ने कारोबार का तरीका सिखाया है। यही तो इस्लाम ने सिखाया है कि कम प्रॉफिट पर, कम मुनाफे पर आप अपना कारोबार करें, फिर देखिए फायदा ज्यादा होने लगेगा। ज्यादा मुनाफे पर दुकानदारी चलाने वाले बैठे हैं, कम मुनाफे पर दुकानदारी चलाने वाले कहां से कहां निकल गए, उनके पास लाइन लगी है ग्राहकों की। मेरे आका ने यही तो तरीका तिजारत का सिखाया है। ए ताजिरो, आका की तालीमात पे अमल कर लो, खुदा की कसम तिजारत ऐसी चलेगी, दुनिया देख के तुम्हारे काम कारोबार बिजनेस को दुनिया देखेगी, हैरान हो जाएगी, तुम खुद हैरान हो जाओगे। हुजूर ने यही तो सिखाया, कम प्रॉफिट पे, कम मुनाफे पे आप तिजारत करें। उससे क्या होगा? आपका माल ज्यादा बिकेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ जाएगा। सेल जब किसी चीज की ज्यादा होने लगे तो उस पर भले ही प्रॉफिट कम हो, लेकिन जब सेल ज्यादा होगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो उस पर मुनाफा धीरे धीरे खुद ही बढ़ जाता है। इस दुकानदार ने जब ये तरीका अपनाया तो इसके पास लोगों की कतारें लगने लगी। अब इसकी दुकान जोर शोर से चलने लगी। बराबर तोल के दिया करता था, अगर कभी गलती से कम हो गया तो पूरी नजर रखता था, कम नहीं होने देता था, फौरन देखता था, फौरन देखता था, ज्यादा तो चला जाए, कम ना जाए। इसका काम बढ़ता गया, इतना बड़ा, इतना काम ज्यादा फैल गया। पहले अकेला था, अब इसे अपने पास नौकर रखने पड़े, नौकर भी काम कर रहे हैं, दुकान बढ़ानी पड़ी, एक गोदाम बनाना पड़ा। अब माल बिक रहा है, ग्राहक आ रहे हैं, दुकानदारी हो रही है जोर शोर से, एक दो नौकर नहीं, कई नौकर लग गए। अब धीरे धीरे इसका अल्लाह ताला ने इसके रिस्क में बरकत दी, ये मालदार हो गया, अमीर हो गया। जब आदमी मालदार होता है तो उसे फिक्र होती है कि भाई अब ये पैसा खर्च कहाँ करें, तो कोई घर बनाएगा, ज़मीनें खरीदेगा, महंगे शौक उसके फिर होंगे, बाइक महंगी होगी, फिर कार होगी, फिर दुनिया की चीज़ें उसके साथ, ये सब होता है। इस दुकानदार ने भी सोचा अब क्या करूं, माल तो बहुत है, घर बार भी दुरुस्त हो गया, सब कुछ हो गया। इसने सोचा चलो एक नया निराला काम करें। किसी दुकानदार के पास में सोने का तराजू नहीं होगा, सोने के बाट नहीं होंगे तोलने वाले, वजन को नापने वाले, तोलने वाले। तो इसने सोने का तराजू बनवाया, सोने के बाट, उसको अपनी दुकान पे रखा। लोग देखते थे भाई क्या बात है, इसके पास तो सोने का तराजू है। काम बढ़ता गया, मगर एक दिन इसे ख्याल आया, कहने लगा अल्लाह ने मुझे माल दिया है, दौलत दी है, खजाना दिया है, लेकिन मैंने सोने का ये तराजू बनवाकर, सोने का ये कांटा बनवाकर, ये बाट सोने के बनवाकर, कहीं ऐसा तो नहीं है खुद को रियाकारी में मुलव्विस कर लिया, कहीं मैं रियाकारी की जद में न फंस जाऊं, कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। तो ख्याल किया कि नहीं, मालो दौलत से दिल लगाना अच्छा नहीं है। इसने वो तराजू उठाया, लेकर चला, सोचा इसे फेंक के आता हूं, मुझे माल से दिल नहीं लगाना है, ये कहीं मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए, ये रियाकारी ना हो जाए। उठाकर लेके गया और ले जाकर इसने उस अपने तराजू को एक दरिया में फेंक दिया, दरिया में फेंक कर आ गया। अगले दिन चंद लोग इसकी दुकान पर आए,
और उन्होंने वो तराजू निकाला, वो बाट उसके निकाले, कहा लो ये आपका है। इसने कहा आपको कहां से मिला? कहने लगे हमको दरिया से मिला। वो आने वाले बताते हैं सुनो सुनो, हम दरिया में सफर कर रहे थे, हमें तुम्हारा तराजू और ये तुम्हारे बाट मिले दरिया के अंदर, तो हमने इनको उठा लिया और हमें ख्याल हुआ भाई बड़ा नेक अच्छा आदमी है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, किसी को कम तोल कर नहीं देता है, ये उसका तराजू है, क्योंकि उसके अलावा सोने का तराजू किसी के पास नहीं। तो हमें ख्याल आया किसी चोर ने चुरा लिया होगा, मगर पकड़े जाने के डर से चोर ने यहाँ फेंक दिया होगा, तो हम उठाकर तुम्हारे पास ले आए। ये बड़ा हैरान हुआ, अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर इसने सारा मामला सुना दिया। कहने लगा मैं तो अपना माल फेंक के आया था, वो तराजू इसलिए कि मुझे खौफ था कि इसके सबब मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं, इसकी वजह से रब नाराज ना हो जाए, रियाकारी के पहलू ना आ जाए, मैं फेंक के आया था। इतना सुना तो अल्लाह के वली मुस्कुराए। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर फरमाया ये देख ले, ये रिस्क हलाल होता है, ये हलाल की दौलत होती है। फरमाने लगे हराम की दौलत को तिजोरियों में बंद करके रख ले, तेरे पास रुकेगी नहीं। हराम का माल तू जितना चाहे छुपा के रख ले, रुकने वाला नहीं है। और हलाल का माल, हलाल की दौलत तू दरिया में जाकर फेंक दे, फिर भी वो कहीं नहीं जाएगा, वापस लौट कर तेरे पास आ जाएगा। तो हलाल की तरफ रगबत करना चाहिए, अपने माल को हराम से बचाएं। अब हम कह रहे हैं जनाब हम तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमारा तो सब कुछ बिल्कुल हलाल का है, लेकिन हमने जो ज़कात न देकर वो जो उन गरीबों यतीमों मिस्कीनों का हक अपने माल में शामिल कर लिया, उस थोड़े ने हमारे ज्यादा को खराब कर दिया। नतीजा क्या निकला कि वो मेहनत का भी हमारा बेकार हो गया। तो ज़कात का अल्लाह ने हुक्म दिया, ज़कात को फर्ज फरमाया, ज़कात दिया करें। यहां तो मियाँ किसी के दरवाजे पे कोई साई ला के हाथ फैलाए तो लोग उसे 10 तरह की बातें बताते हैं, कहते हैं जी तुम तो भीख मांगते हो, हट्टे कट्टे हो, अच्छे मोटे ताजे हो, क्या जरूरत है तुमको ये सब करने की, काम क्यों नहीं कर लेते, मजदूरी क्यों नहीं कर लेते, तरह तरह की बातें मशवरे देने लग जाते हैं लोग। ठीक है, आप किसी को सहारा दें, कोई अगर ऐसा आदमी आपको नजर आ रहा है जो गुर्बत के सबब उसे काम नहीं मिल रहा और इस नौयत को पहुंच गया, आप उसे काम वगैरह दिला दें, लेकिन आप इतने ज़्यादा मशवरे देने ना निकल पड़ें कि लोगों को हकीर समझकर साहिल कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए और तुम उसे धुतकारते रहो, तुम उसे बुरा भला कहते रहो। तुम्हें जो देना है दो, नहीं देना है तो खामोश अपना रास्ता पकड़ो, निकलो, या उससे कहो कि भाई हमें माफ़ करें, आप हम नहीं दे पाएंगे। हालांकि हमारे मुआशरे में ये भी एक बला, एक बीमारी फैल गई कि हमारे यहाँ लोगों ने मांगना बड़ा आसान काम समझ लिया और सोचने लगे भाई इसमें बस बड़े मजे से काम हो जाता है, मांग लो और हो जाएगा गुजारा। इस्लाम ने तो ये भी नहीं सिखाया कि कोई किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करे। मेरे आका की तालीम ने किसी को भिखारी नहीं बनाया, मेरे हुजूर ने तो भिखारियों को जिंदगी गुजारने का सलीका दिया है और कहा किसी दुनिया वाले के आगे हाथ ना फैलाओ, अपने रब के आगे हाथ फैलाओ। याद रहे अपना किस्सा गम दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं है, अपने रब को सुनाया करो। रात के सन्नाटे में अपने सर को सजदे में झुकाकर अल्लाह की बारगाह में मुनाजात किया करो, गुजारिशात किया करो, या अल्लाह तू करम फरमाने वाला, तू नैया को पार लगाने वाला मालिक मजदार में हूँ, या अल्लाह मुझे तूफान के थपेड़ों से बचा ले, मेरी जिंदगी की नाव को पार लगा दे। एक सहाबी थे, गरीब थे, परेशान थे, हुजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ आका। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, क्या इरादा लेकर आए हो? तो हुजूर करम फरमा दें। हुजूर ने फरमाया देखो अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, काम करो, हाथ कभी नहीं फैलाना। हुजूर ने फरमाया कुछ है तुम्हारे पास? कहा हुजूर कुछ भी नहीं है। कहा कुछ तो होगा। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह एक कंबल मेरे पास है। आका ने फरमाया कंबल लेकर आ जाओ। कंबल लेकर आ गए। ताजदार मदीना ने सहाबा के दरमियान ऐलान किया, फरमाया कौन इस कंबल को खरीदेगा? बोली लगी, कंबल बिका, उससे जो पैसे आए हुजूर ने फरमाया ले, ये पैसे ले, बाजार जा, कुल्हाड़ी खरीद कर ला और एक रस्सा खरीद कर ला। ये बाजार गया, कुल्हाड़ी खरीद कर लाया, रस्सी खरीद कर लाए। ताजदार मदीना वाली कायनात ने कुल्हाड़ी में पकड़ने का दस्ता अपने हाथ से लगाया, लकड़ी का दस्ता हुजूर ने खुद उसमें अपने हाथ से लगाया और हुजूर ने काम स्टार्ट करवा दिया, काम शुरू करवा दिया। आका ने फरमाया ये पकड़,
जंगल जा, लकड़ियां काट कर ला और उन्हें बेच कर अपना गुजारा कर, अल्लाह तेरे काम में बरकत अता फरमाएगा। ये लेकर गया, लकड़ियां काट कर बेचने लगा। वक्त गुजरता रहा, ये अपना काम बराबर करते रहे। थोड़ा वक्त गुजरा, कुछ दिन गुजरे, फिर ये आका की बारगाह में एक मर्तबा आए, कुछ तोहफा, कुछ नजराना लेकर। हुजूर ने देखा ये तो वही साहबी जो कभी परेशान थे, कभी गुर्बत का शिकार थे। आका ने फरमाया क्या हाल है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ए ताजदार मदीना, अल्लाह ने करम फरमा दिया, आपने जो मुझे काम सिखाया, जिस काम पर मुझे आपने लगाया, आका मैं वो काम करता रहा। या रसूल अल्लाह, एक कंबल बेचकर काम शुरू किया था, लेकिन आज सारे घर वालों के लिए कंबल भी मैंने खरीद लिए, सारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। या रसूल अल्लाह, बड़े सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है आका, आपकी बारगाह में इसीलिए तोहफा लेके आया हूँ। मेरे हुजूर मुस्कुराए, ये हुजूर की तालीम है। हुजूर ने तरगीब दी है, काम करो, मेहनत करो। क्यों घबराते हो मुश्किलों से, क्यों परेशानियों में एहसास कमतरी का शिकार होकर पीछे हटकर अपनी जिंदगियां क्यों बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा देते हो, क्यों खुद को बर्बादी के रास्ते पे पहुंचाते हो? मेहनत करो, काम करो, अल्लाह अता करने वाला है। बंदा मेहनत करे, हरकत में बरकत होती है, कहते हैं हरकत तो करें, बरकत यकीनन होगी। तो हाथ ना फैलाएं, और अगर कोई हाथ फैला रहा है, कोई परेशान है, मांग रहा है, तो आप उससे ज्यादा 3-5 ना करें। जो देना है दें, कोशिश करें देने की, क्योंकि सदका बलाओं पर भारी है, मेरे हुजूर का फरमान है। ताजदार मदीना ने फरमाया सदका देने में जल्दी किया करो। आका ने फरमाया सदका जल्दी किया करो सदका देने में, क्योंकि बला सदके को नहीं फलांगती, यानी ये सदका बलाओं पर भारी है, तो हमेशा जल्दी किया करें सदका देने में। और याद रहे सदका मुख्तलिफ शक्लें हैं, आप सदका दे सकते हैं। अभी रमजान शरीफ है, सदका फित्र अदा किया जाएगा, वो भी हम इंशाअल्लाह बताएंगे कि उसकी मिकदार क्या होगी, कितना आज की कीमत के एतबार से वो कीमत बनेगी पैसों में। फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं, तवज्जो फरमाएं, अच्छी बात करना भी सदका होता है। किसी को अच्छी बात बता दें, नेकी की बात बता दें, भलाई की बात बता दें, ये भी सदका है। इसी तरह दरख्त लगाना भी सदका है, जिससे रास्ते में दरख्त लगा दिया, जिसकी छांव मुसाफिरों को मिले, ये भी एक सदका है। या उसका फल किसी आदमी या परिंदे ने या किसी जानवर ने खाया, तो ये भी सदका है। और किसी भटके हुए को, भूले हुए को राह दिखाना, रास्ता दिखाना, ये भी सदका है। और याद रहे सदका जो है ना, अल्लाह ताला के गजब को, उसके गुस्से को ठंडा कर देता है। ये हदीस है, हजरत अनस की रिवायत है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर का फरमान है, मेरे हुजूर ने फरमाया कि सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा कर देता है और बुरी मौत को टाल देता है। सदका बलाओं पे भारी है, वबाओं पे भारी है, तो हमेशा सदका किया करें। जो बन सके, किसी ने हाथ फैलाए दे दो, किसी ने हाथ फैला दे दो। माल अल्लाह ने दिया है तो उसने दिया है ना, उसी के नाम पे खर्च तो करो, उसका फरमान है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने फरमाया मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मेरी राह में मेरे नाम पर एक खर्च करोगे, मैं तुम्हें एक के बदले 10 अता करूंगा। इस पर बंदे का तवक्कुल रहे, यकीन रहे कि अल्लाह अता करने वाला है। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज सैयदा फातिमा ज़हरा से कहते हैं, फातिमा तुमने मेरे साथ बड़े सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, कभी कोई फरमाइश नहीं की है, कभी कुछ मांगा नहीं है। फातिमा कुछ दिल चाहे तो मांग लो। जनाब सैयदा की तबीयत अलील थी। मेरे हुजूर की शहजादी कहती है नहीं, मैं राजी हूं, खुश हूं, उस हाल में राजी हूं जिस हाल में आप हैं, मैं आपके साथ उसी हाल में राजी हूं। मौला अली कहते नहीं, फिर भी फातिमा तबीयत भी अलील है, कुछ मांगना हो, किसी चीज को दिल चाहता हो, कोई चीज खाने के लिए। सैयदा कहती हैं अली वैसे ख्वाहिश तो कोई नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं, इसरार है आपका, तो यूं करें कि एक अनार ला दें मुझे। एक अनार को तबीयत चाह रही है। मौला अली घर से निकले, एक अनार बाजार से आपने जाकर खरीदा। पहली बार सैयदा फातिमा ने कुछ मांगा है, मौला अली ने खरीद लिया, लेकर घर की तरफ चल पड़े खुशी खुशी कि आज फातिमा ने मांगा है अनार, मैं आज फातिमा को अनार खिलाऊंगा। मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अनार लेकर जा रहे थे
कि किसी ने पीछे से दामन पकड़ लिया और पीछे से कहने वाला कहने लगा, अली तुम सखी हो, मैं भूखा, मैं गरीब, मैं परेशान, ए अली मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं खाने के लिए मांग रहा हूं, कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। मौला अली ने इतना सुना है ना, अब कश्मकश में है, क्या किया जाए, अनार ही तो है, साइल को ना दें ये भी शान के खिलाफ है क्योंकि सखी हैं, सखावत इनके घर की कनीज है, साइल को ना देना ये इनकी शान के खिलाफ। और अगर साइल को ये अनार दे दें तो फिर सैयदा ने पहली बार तो मांगा है, फिर सैयदा फातिमा ज़हरा को जाकर क्या कहेंगी, कश्मकश में है कि फिर अचानक दिल ने, दिमाग ने यही फैसला दिया कि अली सैयदा को तो जाकर मना ही लेंगे, नबी की शहजादी को तो जाकर समझा ही लेंगे, लेकिन साइल मांग रहा है, कोई भूखा, कोई गरीब दस्ते सवाल दराज करे और हम ना दें ये मुनासिब नहीं। मौला अली ने वो अनार लिया, उस साइल को दे दिया, उस मांगने वाले को दे दिया, इसने अनार लिया, खुशी खुशी चला। मौला अली इधर सोचते सोचते चले कि घर जाकर अब सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा को क्या कहूंगा, उनको क्या बताऊंगा। यही सोचते सोचते इसी कश्मकश में घर आ गए। घर आने के बाद में इधर सैयदा को देखा, सैयदा ने अली को देखा। सैयदा फातिमा-तुज़-ज़हरा लख्ते जिगरे मुस्तफा शहजादी साहिबे क़ाब क़ौसैन फौरन समझ गईं। कहने लगी, अली क्या हुआ, किसी साइल ने सवाल कर लिया। अली ने देखा, कहने लगे हाँ, अनार ला रहा था लेकिन किसी ने हाथ फैला दिया, किसी ने दामन पकड़ लिया, किसी ने सवाल कर दिया, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं माजरत चाहता हूँ फातिमा, मैंने वो अनार उसको दे दिया। कहने लगी, अली कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि तुमने सखावत का मुजाहिरा किया, अल्लाह सखी को पसंद फरमाता है। अभी दोनों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, बात हो रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। मौला अली शेर खुदा आगे बढ़े, दरवाजे को खोल के देखा तो दरवाजे पे हजरत सलमान फारसी खड़े हैं। हजरत सलमान फारसी के हाथ में 9 अनार हैं। अली को देकर कहते हैं, अली मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये अनार आपके लिए भेजे हैं, कबूल कीजिए। अली ने देखा अनार कितने, 9। देखकर फरमाने लगे, सलमान हमारे लिए? कहाँ आपके लिए? कहने लगे, नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं है, जरूर तुम्हें गलत फहमी हुई है, जरूर बात सुनने में फर्क हुआ है। ऐ सलमान ये हमारे नहीं है, आका ने हमारे लिए नहीं भेजे। सलमान कहते, नहीं आपके ही हैं, आप कैसे कह सकते हैं? मौला अली ने फरमाया, सलमान ये हमारे नहीं है, किसी और के हैं, इसलिए कि सलमान अगर ये हमारे होते तो 9 ना होते, पूरे 10 होते। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह एक के बदले 10 अता फरमाता है। मैं एक सदका करके आया हूं, एक दे के आया हूं, मेरे अगर होते तो 10 होते। इतना सुना तो जनाबे हजरत सलमान मुस्कुराए, जेब में हाथ डाला, 10वां अनार निकाला, देकर कहने लगे, अली ताजदारे मदीना ने तो आपके लिए 10 ही अनार भेजे थे। एक अनार जेब में डालकर मैं फकत आपका तवक्कुल देख रहा था, मैं तो आपको आजमा रहा था कि आप अल्लाह की जात पर, उसके करम पर कितना एतबार, कितना भरोसा करते हैं। तवक्कुल का आलम क्या है, किस दर्जा आपका तवक्कुल है अल्लाह की जात पर। तो मौला अली फरमाते, मेरा तवक्कुल यही तो है कि मैंने एक दिया है, मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे एक के बदले 10 अता फरमाएगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान है, फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और वो इस पर डटे रहे, कायम रहे, इस्तिकामत, उनकी इस्तिकामत के साथ में डटे रहे, तो फरमाया यकीनन उन लोगों पर फिर अल्लाह फजल फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्तों का अल्लाह नुज़ूल फरमा देता है उनके लिए। अल्लाह की ज़ात पर यकीन मजबूत, अल्लाह ताला ने दौलत दी है, माल दिया है, तो ये यकीन हो कि हम उसके नाम पर देंगे, उसकी राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमारा माल बढ़ाएगा, फिर देखें यकीनन बढ़ेगा। और अगर दिखावे के लिए दिया या लोग लिहाज को दिया, शर्म के लिए दिया कि भाई अगर नहीं देंगे तो कोई क्या कहेगा, या नामो नमूद के लिए दिया, तब फिर कोई फायदा नहीं। अमल खालिस होना चाहिए, अमल में खुलूस होना चाहिए। तो याद रहे हमेशा हम अपने हर अमल को खालिस बनाएं,
तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अमानत दी और जिम्मेदारी भी दी कि तुझे दे रहा हूं, तेरी जिम्मेदारी है कि जिसका है उस तक पहुंचा दे। गरीबों का हक है तेरे माल में पहुंचा दे, यतीमों मिस्कीनों का हक है तेरे माल में पहुंचा दे। तो बंदे को चाहिए कि ज़कात अदा करे और हकदार का हक हकदार तक पहुंचाए। यहां पर मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। हमारे यहाँ खवातीन के पास में, औरतों के पास में जेवर होता है। किसी के पास 8 तोले, किसी के पास 10 तोले, किसी के पास 20 तोले, किसी के पास 4-5 तोला है, किसी के पास में मजीद और ज्यादा कम ज्यादा। जब सोना जेवर है मौजूद तो फिर उस पर ज़कात बनती है, याद रहे, उसकी ज़कात देना जरूरी है। ज़कात न देकर हमारे यहाँ खवातीन अपने आप को मुसीबत में डाल रही हैं। ज़कात न देने वाले का अंजाम क्या है, उस पर हम एक मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, एक मुकम्मल बयान होगा कि ज़कात न देने वाले पर अल्लाह का क्या अजाब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्ती की और आपने इतनी सख्ती की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़कात न देने वालों को बख्शा नहीं। तो याद रहे, हुजूर ने ज़कात देने का, इस्लाम ने जो फ़र्ज़ किया है, हुजूर ने फरमाया कि ज़कात दो। न देने वालों पर अल्लाह ताला नाराज़ होता है, उनका माल उनके लिए वबाल बन जाता है। परवरदिगार हमें अपने माल की ज़कात देने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें खूब खूब अल्लाह की राह में उसके नाम पर सदका व खैर। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नश-शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन। हमारा हाल ये, हमने गुनाह किया और कह दिया शैतान ने करवाया। बिल्कुल शैतान तो बहकाता है। थोड़ा दूर से नहीं ले रहा है आवाज, माइक थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ानी पड़ेगी, दूर से लेना चाहिए आवाज। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमने गुनाह किया, कह दिया भाई शैतान ने बहका दिया। गुनाह हम करें? बिल्कुल शैतान बहकाता है। इसने तो अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में शैतान ने कसम खा के कहा था, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। शैतान ने तो कह दिया था बहकाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रमजान के अंदर शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमजान के अंदर शैतान तो बहकाने नहीं आता, तो फिर रमजान में गुनाह कैसे? अच्छा, शैतान जब तक शैतान नहीं बना था उससे पहले क्या था? इबादत गुजार था ना। जब तक उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी वो बड़ा इबादत गुजार था, तकवा शियार था, साजिद था, बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत सजदे किए। फरमाया गया शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पे जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतना अपने रब की बारगाह में उसने सर झुकाया, लेकिन एक नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। यही तो इसका जुर्म था। जी जी जी। शाहबाजपुर वाले लोगों ईमानदारी से बताना, क्या इसने शराब पी थी? बोलो, जोर से बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला था? क्या शैतान ने कहीं डाका डाला था? क्या शैतान ने किसी घर में ताक झांक की थी? किसी की दीवार पर छलांग लगाई थी? शैतान ने शराब नहीं पी, जुआ नहीं खेला, जिना नहीं किया, किसी की दीवार पर छलांग नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। एक नाफरमानी, एक सजदे सैकड़ों हजारों, नाफरमानी एक। अल्लाह ने क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्न अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। एक नाफरमानी की, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कयामत तक के लिए इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया।
मगर गौर करो मेरे अजीजों, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर का अदब नहीं था, तौहीन कर बैठा। अल्लाह नाराज हुआ तो परवरदिगार ने मरदूद बना दिया, मलाऊन बना दिया। अल्लाह ने सारे सजदे उसके बर्बाद कर डाले। परवरदिगार ने फरमाया सारे सजदे तेरे मुंह पे मारे जाते हैं, लानती बना दिया। गौर करो ताजदार मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उसे इब्लीस बना दिया। अब अपनी हालत देख लो, अब अपने आप पे नजर डाल लो। हम एक नाफरमानी नहीं करते, हम नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी, पूरा दिन नाफरमानी। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। मगर ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, इतने गुनाह कर लिए लेकिन परवरदिगार ने फिर भी मरदूद नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फिर भी गुनाहों पे पर्दे डाल दिए। जी जी बेशक बेशक। तो शैतान जब तक शैतान नहीं बना था तब तक तो वो ऐसा नहीं था ना, इबादत गुजार था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था। तवज्जो मेरी तरफ सुने बात, शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, इब्लीस से पहले कोई इब्लीस नहीं था। हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन शैतान ने जो नाफरमानी की, बोलो उसको किसने बहकाया? उससे पहले तो कोई शैतान ही नहीं था, इब्लीस ही नहीं था। आज हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन उसने जब गुनाह किया तो शैतान कोई था ही नहीं उससे पहले। उसको किसने बहकाया, उससे किसने गुनाह करवाया? तो मेरे अजीजों पता लगा एक शैतान और भी है जो बंदे को बहकाता है, गुनाह करवाता है। ऐ लोगों, फरमाया उलमाए किराम ने, वो दूसरा जो शैतान है जिसने इस शैतान को भी बहकाया था, वो दूसरा शैतान नफ्स हुआ करता है। ये नफ्स इंसान को बहकाता है। शैतान ने तो बहकाया है लेकिन नफ्स भी बहकाता है। गौर करो मेरे अजीजों, इधर रमजान से पहले पहले शैतान अपना काम करता रहा और नफ्स हमारा गुनाहों का आदी बन गया। रमजान आया, अब शैतान तो कैद हो गया, उसे तो जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन ये दूसरा शैतान साथ है। ये नफ्स मानने को तैयार नहीं है। ये नफ्स बार बार गुनाह करवा रहा है, ये नफ्स बार बार बहका रहा है, ये नफ्स बार बार गुनाहों की दावत दे रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये नफ्स तो हर इंसान के साथ है, तो ये हर वक्त बहका रहा है। चलो रमजान में जैसे तैसे शैतान से बचे, अब इस नफ्स से कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं? यही तो मुझसे पूछा गया कि ये जरा सा बता दीजिए, अपने नफ्स को कैसे काबू में करें, खुद को कैसे नफ्स के हरबों से बचाएं। ताजदार मदीना के गुलामों, गौर करो मेरे अजीजों, ये नफ्स क्या है, इसकी हैसियत क्या है? शैतान हमारा खुला दुश्मन है नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन। हमारा हाल ये, हमने गुनाह किया और कह दिया शैतान ने करवाया। बिल्कुल शैतान तो बहकाता है। थोड़ा दूर से नहीं ले रहा है आवाज भाई, थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ानी पड़ेगी, दूर से लेना चाहिए आवाज। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हमने गुनाह किया, कह दिया भाई शैतान ने बहका दिया। गुनाह हम करें? बिल्कुल शैतान बहकाता है। उसने तो अल्लाह से वादा किया कि मैं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में शैतान ने कसम खा के कहा था, क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। शैतान ने तो कह दिया था बहकाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, रमजान के अंदर शैतान को कैद कर दिया जाता है, रमजान के अंदर शैतान तो बहकाने नहीं आता, तो फिर रमजान में गुनाह कैसे? अच्छा शैतान जब तक शैतान नहीं बना था उससे पहले क्या था? इबादत गुजार था ना। जब तक उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी वो बड़ा इबादत गुजार था, तकवा शियार था, साजिद था।
बहुत नमाजें पढ़ी, बहुत सजदे किए। फरमाया गया शैतान ने इतने सजदे किए, इतने सजदे किए, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पे जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए, इतना अपने रब की बारगाह में उसने सर झुकाया, लेकिन एक नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया आदम को सजदा कर, इसने नहीं किया। यही तो इसका जुर्म था। जी जी जी। शाहबाजपुर वाले लोगों, ईमानदारी से बताना, क्या इसने शराब पी थी? बोलो, जोर से बोलो। क्या शैतान ने जुआ खेला था? क्या शैतान ने कहीं डाका डाला था? क्या शैतान ने किसी घर में ताक झांक की थी? किसी की दीवार पर छलांग लगाई थी? शैतान ने शराब नहीं पी, जुआ नहीं खेला, जिना नहीं किया, किसी की दीवार पर छलांग नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। एक नाफरमानी, एक। सजदे सैकड़ों हजारों, नाफरमानी एक। अल्लाह ने क्या फरमाया? परवरदिगार आलम ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, मेरी बारगाह से निकल जा, तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया जा रहा है। एक नाफरमानी की, सजदा नहीं किया, अल्लाह ने कयामत तक के लिए इसे लानती बना दिया, मरदूद बना दिया। मगर गौर करो मेरे अजीजों, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर की तौहीन, एक नाफरमानी ऐसी कि उसमें अल्लाह के पैगंबर का अदब नहीं था, तौहीन कर बैठा, अल्लाह नाराज हुआ तो परवरदिगार ने मरदूद बना दिया, मलाऊन बना दिया। अल्लाह ने सारे सजदे उसके बर्बाद कर डाले। परवरदिगार ने फरमाया सारे सजदे तेरे मुंह पे मारे जाते हैं, लानती बना दिया। गौर करो ताजदारे मदीना के गुलामों, एक नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने उसे इब्लीस बना दिया। अब अपनी हालत देख लो, अब अपने आप पे नजर डाल लो। हम एक नाफरमानी नहीं करते, हम नाफरमानी पे नाफरमानी, नाफरमानी पे नाफरमानी, पूरा दिन नाफरमानी। एक नाफरमानी पे अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया। मगर ये सदका मदीने वाले मुस्तफा का है, इतने गुनाह कर लिए लेकिन परवरदिगार ने फिर भी मरदूद नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने फिर भी गुनाहों पे पर्दे डाल दिए। जी जी, बेशक बेशक। तो शैतान जब तक शैतान नहीं बना था तब तक तो वो ऐसा नहीं था ना, इबादत गुजार था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था। तवज्जो मेरी तरफ सुने बात, शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, इब्लीस से पहले कोई इब्लीस नहीं था। हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन शैतान ने जो नाफरमानी की, बोलो उसको किसने बहकाया? उससे पहले तो कोई शैतान ही नहीं था, इब्लीस ही नहीं था। आज हम गुनाह करके कहते हैं शैतान ने बहकाया, लेकिन उसने जब गुनाह किया तो शैतान कोई था ही नहीं उससे पहले। उसको किसने बहकाया? उससे किसने गुनाह करवाया? तो मेरे अजीजों पता लगा एक शैतान और भी है जो बंदे को बहकाता है, गुनाह करवाता है। ऐ लोगों, फरमाया उलमाए किराम ने, वो दूसरा जो शैतान है जिसने इस शैतान को भी बहकाया था, वो दूसरा शैतान नफ्स हुआ करता है। ये नफ्स इंसान को बहकाता है। शैतान ने तो बहकाया है लेकिन नफ्स भी बहकाता है। गौर करो मेरे अजीजों, इधर रमजान से पहले पहले शैतान अपना काम करता रहा और नफ्स हमारा गुनाहों का आदी बन गया। रमजान आया, अब शैतान तो कैद हो गया, उसे तो जंजीरों में जकड़ दिया गया, लेकिन ये दूसरा शैतान साथ है। ये नफ्स मानने को तैयार नहीं है। ये नफ्स बार बार गुनाह करवा रहा है, ये नफ्स बार बार बहका रहा है, ये नफ्स बार बार गुनाहों की दावत दे रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये नफ्स तो हर इंसान के साथ है, तो ये हर वक्त बहका रहा है। चलो रमजान में जैसे तैसे शैतान से बचे, अब इस नफ्स से कैसे बचे, अपने आप को कैसे बचाएं? यही तो मुझसे पूछा गया कि ये जरा सा बता दीजिए, अपने नफ्स को कैसे काबू में करें, खुद को कैसे नफ्स के हरबों से बचाएं। ताजदारे मदीना के गुलामों, गौर करो मेरे अजीजों, ये नफ्स क्या है, इसकी हैसियत क्या है? समझा दूं आपको, जरा सा समझना चाहते हैं? मैं दूसरी वाली तकरीर भी कर सकता हूं जिसमें सिर्फ लतीफे होंगे, आपको हंसाऊंगा, मगर उसमें वक्त बर्बाद, आपका पैसा बर्बाद, मेरा आना बेकार, ये जलसा सजाना बेकार।
बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। अंदाजे बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने नफ्स को जब पैदा फरमाया, अब ये बात बड़ी तवज्जो से आपको सुनना है, बड़ी लतीफ बात मैं अर्ज करने लगा हूं। और मैं ऐसी बातें जब सुनाता हूं जब मुझे सामईन अच्छे मिल जाते हैं, वरना मैं हर जलसे में ऐसी बातें नहीं सुनाता। तो सामईन अच्छे हो जो सुन रहे हो बात को और समझ रहे हो, तब फिर मैं ये बातें सुनाता हूं। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया। क़िबला हमारे जिम्मेदार उलमा हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, लायक ताज़ीम हैं, तायीद करेंगे। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया ना, तो परवरदिगार ने फरमाया कि बता मैं कौन हूं। अल्लाह ने अपने बारे में मालूम किया। अल्लाह ताला ने नफ्स से फरमाया, पैदा करने के बाद में फरमाया बता मैं कौन हूं। ये कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। क्या जवाब दिया? तू है मैं। ये मैं ये जो मैं का चक्कर है ना, ये शुरू ही नफ्स से हो जाता है। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया। एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा था, मगर जब माल आया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, हजरत उमर फारूक आजम ने उस सारे माल को वापस कर दिया, लौटा दिया और फरमाया कि इस माल को वहीं गरीबों में तकसीम करो, क्योंकि अब मदीने में कोई भी गरीब नहीं है। अब मदीने में सब ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। ये नक्शा बदल गया। जब इधर से वापस गया ना, हजरत उमर ने फरमाया भाई यहां तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तुम वहीं गरीबों में बांट दो। तो उन्होंने फिर उधर से वो माल रवाना किया और ये उधर से जवाब भेजा कि यहां से ये जो माल भेजा गया है इसीलिए भेजा गया है कि यहां भी इस माल के लेने वाले गरीब हैं ही नहीं, अब कोई गरीब नहीं रहा। माल फिर वापस आ गया। सोचो कैसा दौर था, इकोनॉमी का सिस्टम क्या था। आज 5 किलो की थैली मिलती है राशन की, लाइन लगती है, लाइन बोलो 80 करोड़ लोग, दावा है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि 80 करोड़ लोग मुल्क के अंदर गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हों, 80 करोड़ लोगों की हालत ये हो 5 किलो राशन के लिए लाइन में धक्के खाते हों, तुम क्या समझते हो वो मुल्क तरक्की कर रहा है? तरक्की इसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये हालात बदले मदीने के और पूरी दुनिया के और इस्लाम के ज़ेरे असर खिलाफत हजरत उमर में जितना भी ये सब एरिया आता था 22 लाख मुरब्बा मील, हालात ये बदले जनाब कि वहां कोई गरीब नहीं बचा था, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा था। फिर वो माल हजरत उमर फारूक आजम ने कहीं दूर के किसी मुल्क में भेजा और वहां पे वो गरीबों में तकसीम किया गया। यहाँ अब जमाने को सबक हासिल करना चाहिए हजरत उमर की जिंदगी से। यहाँ हुक्मरानों को सीखना चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता करमचंद मोहनदास गांधी जी ने यह कहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अगर बेहतर बनाना है तो यहां पर अबू बकर और उमर की जिंदगियों को देखकर उनसे सबक हासिल कर लिया जाए। नबी के ऐसे 2 वजीर हैं कि उनकी जिंदगी को देख लिया, उनसे सबक हासिल कर लिया तो फिर मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आ जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम अदल इंसाफ के पैकर, वो उमर कि शैतान रास्ता बदल दिया करता था उमर के चेहरे को देखकर घबराता था।
मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत लाखों सलाम। वो उमर फारूक आजम जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद ना हुआ होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता, यानी उमर नबी होता। मगर सुनो ये अजमत है जनाब उमर फारूक आजम की, अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। हजरत उमर फारूक आजम वो अजीमुल मरतबत शख्सियत, अल्लाह अल्लाह, उनके दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम फैलने लगा। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? ईरान को फतह किया गया, ईरान को कैसर और किसरा, ये दो नाम बड़े थे उस दौर के अंदर, फतह किया गया कैसर और किसरा को। और ये उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा, जैसे आज की सुपर पावर ताकत अमेरिका को माना जाता है, ऐसे ही उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा। ईरान आज का बहुत बड़ी सुपर पावर रह चुका है। याद रहे हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह किया गया। देखो ना जज्बा मुसलमानों का, सुपर पावर से टकरा गए और उसकी ताकत का खुमार तोड़ दिया, नशा तोड़ दिया। जज्बात, अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना, तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह, आपने बड़े वाक़यात सुने होंगे। इमाम साहब क़िबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं। रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से, सफर करके वापस आ रहे हैं, अल्लाह मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं, उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ सो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, जब पक जाएगा उठाऊंगी खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे हैं अम्मा ऐसी कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है। का इस हांडी में क्या है? का पानी है और पत्थर है। किस लिए? का बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाएं। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, ला कर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। अच्छा चलो मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो? उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है, मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक आजम की फरमाने लगे, ऐ खातून एक बात तो बताओ, उमर खलीफा है, तुम यहाँ उमर वहाँ, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम? अब बात क्लियर हो गई है उमर, अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम रखता है। वो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। अच्छा ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी था, हजरत उमर का भी। हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम एक रात में ना एक खातून है, ज़ईफ है, कमजोर है, बिल्कुल लागर है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती। सुबह का वक्त है, हजरत उमर फारूक आजम उसके घर के आगे से गुजरे, देखा घर में सफाई है, बर्तन धुले हुए हैं, सारा काम घर का हुआ, सारा काम कंप्लीट हो गया है घर का। हजरत उमर सोचते हैं कि ये तो उठ नहीं सकती बिस्तर से, इसका काम आखिर करता कौन है? ये बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार है, कमजोर है, लागर है, इसका काम करता कौन है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हैरान है आखिर माजरा क्या है।
एक दिन आधी रात के बाद में जनाबे हजरत उमर आ गए। इस तजस्सुस में फजर से पहले ही आ गए कि आखिर देखूं तो जरा कौन है जो इसके घर का काम करता है। जब आए तो देखा कोई कंबल ओढ़े हुए शख्स है और सारे काम घर के कर रहा है, सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सारे काम उसने घर के कर दिए। हजरत उमर आगे बढ़े, आपने आगे बढ़कर देखा कि देखूं तो जरा कौन है। जब कंबल हटाया तो क्या देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये थे खुलफाए राशिद जिन्हें कहा जाता है। ये इनकी जिंदगियां थी। इन्होंने गरीबों की मदद की है, गरीबों का ख्याल रखा है, इंसाफ कायम किया है, अदल कायम किया है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से मजबूती से कायम किया है। और इंसाफ के मामले में हजरत उमर ने ना अमीर देखा है ना गरीब देखा है। इंसाफ तो इंसाफ है। आजकल अमीर के लिए अलग है सिस्टम, गरीब के लिए अलग है, क्योंकि सारा खेल जो है वो पैसों का है। जिसके पास माल है वो इस दौर में साहिबे कमाल है, और जो कंगाल है उसका बुरा हाल है। माल वाले बच जाते हैं, गरीब फंस जाते हैं। कभी फंस जाते हैं, कभी फंसा दिए जाते हैं। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा गम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। आबगीनों की तरह दिल है गरीबों के शमीम, टूट जाते हैं कभी तोड़ दिए जाते हैं। गरीबों का मामला तो ऐसा ही है भैया, कुचले जा रहे हैं गरीब, दबाए जा रहे हैं गरीब। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर दौलत वालों को इतना जान लेना चाहिए, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। आजकल इंसाफ का गला दबाया जा रहा है। गरीब के लिए अलग मामलात हैं, उसके लिए अलग सिस्टम, अमीर के लिए प्रोटोकॉल अलग है। गांव में कोई गरीब हो, भले नेक हो, 5 वक्त का नमाजी हो, उसको कोई गांव में पूछ नहीं रहा, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे लोग। और अगर मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, जुआ शराब सट्टे ये सब करता हो, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। पैसे वाला है, उसे कुर्सी दे रहे हैं। इज्जत पैसों की बुनियाद पर नहीं दी जाती, बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तुम्हारा रब इज्जत उसे देता है जो परहेजगार होता है, जो तकवा शियार होता है। अल्लाह के यहाँ इज्जत का यही सिस्टम है, तकवा शियार परहेजगार को इज्जत दी जाती है। तो जान लो, आप कुर्सियां देखकर, माल दौलत देखकर आप मुतासिर न हुआ करें, बल्कि ये देखा करें इसका किरदार कैसा है, ये देखा करें इसकी गुफ्तार कैसी है, ये देखा करें इसके मामलात कैसे हैं, ये देखा करें कि ये अमीर है, मगर ये भी ख्याल किया करें अमीर कैसा है। कहीं जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं हराम की दौलत तो नहीं कमाता है, कहीं गरीबों का हक तो नहीं मारता है, कहीं डांके तो नहीं डालता है, कहीं चोरियां तो नहीं करता है, कहीं बदमालियां बदफेलियां तो नहीं करता है। ये ख्याल रखा करें। और फिर वो पैमाना जो मुस्तफा ने अता किया है, वो मेयार जो मुस्तफा ने अता किया है, परख लिया करें और फिर ये फैसला किया करें, अगर मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत का पाबंद है तो हमारे लिए वो लायक इज्जत, लायक एहतराम है। और अगर मुस्तफा की शरीयत से दूर है तो वो हमारे लिए जरा सी भी अहमियत हमारे पास उसके लिए नहीं है। ये जान हजरत उमर फारूक आज़म, आपका दौर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया हजरत उमर फारूक आज़म ने। हजरत उमर के बाद में खिलाफत आगे बढ़ी, हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान गनी का दौर भी बड़ा सुनहरा दौर है। हजरत उस्मान गनी बड़े शरीफ आदमी, हजरत उस्मान गनी निहायत शरीफ, इतने शरीफ, इतनी उनका हयात पैकर हजरत उस्मान। शान ये है, एक मर्तबा हुजूर तशरीफ फरमा है अपने हुजरे के अंदर, सहाबी आए हैं, हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे हुए हैं, तहबंद पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। मगर फिर जब हजरत उस्मान गनी आए ना तो मेरे हुजूर ने अपने पैर समेटे। तहबंद दुरुस्त तो था बिल्कुल, मगर हुजूर ने और उसको दुरुस्त किया, पैर समेटे। खैर जब ये सारे सहाबा चले गए तो हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था।
हजरत आयशा अर्ज करने लगी, आका मेरे बाबा अबू बकर आए, आप वैसे ही रहे और आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, बिल्कुल ठीक, कपड़े भी ठीक, कुछ नहीं, सब कुछ दुरुस्त। या रसूल अल्लाह उमर आए, आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, वैसे ही रहे, मगर जब उस्मान आए तो आका आपने पैरों को समेटा, तहबंद को जरा खींचा, दुरुस्त किया खुद को, जबकि आप पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। ताजदार मदीना से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मामला? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा ये बताओ क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? वो हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी, आपका खिलाफत का दौर भी बड़ा सुनहरा, हजरत उस्मान गनी की दौरे खिलाफत और आपकी जिंदगी के इख्तितामी पल जो थे वो ऐसे। हजरत उस्मान गनी ने अपना माल, अपनी दौलत इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बान की है। इस्लाम की इब्तिदा अपना सारा माल, एक दो मरतबा नहीं, कई मरतबा हजरत उस्मान गनी, एक कुआं था मदीने में जब आए थे ना सहाबा हिजरत करके, एक यहूदी का एक कुआं था, वो पानी बेचता था लोगों को। अच्छा एक बात देखें, पानी बेचा जाता था उस दौर में भी। फिर मेरे हुजूर ने पानी को फ्री किया और अब फिर पानी बेचा जाने लगा। बेचा जा रहा है कि नहीं? कितने ब्रांड है, बिस्लेरी, ये वो दुनिया भर के, किनले, बिस्लेरी है। अच्छा ये तो कह रहे हैं चलो हम प्यूरिफाइड करके दे रहे हैं, इसलिए बेच रहे हैं। आपके घरों में जो कॉर्पोरेशन वाला पानी आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम पानी का किया जाता है, उसका भी टैक्स जाता है कि नहीं जाता है? पैसा उसका भी जाता है। हुकूमत पानी फ्री नहीं देती, बिल जाता है उसका। शहरों में जाकर देखो, अब तो देहात में भी हर जगह पैसा जाता है साहब। यहूदी बेचता था पानी कुएं का। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा यार मुसलमानों को पानी की जरूरत है और पैसा तो है नहीं, क्या किया जाए? तो आपने सोचा कुआं खरीद ले, मगर वो बेचता नहीं था कुएं को, क्योंकि रोज पैसा आ रहा है उससे, उसका कारोबार है। तो हजरत उमर फारूक आजम ने उससे फिर एक डील की, और वो डील ये फरमाया कि भाई एक काम कर, तू मुझे पार्टनर बना ले, 50% का पार्टनर बना ले मुझे। एक दिन तू पानी बेचना, एक दिन मैं पानी बेचूंगा। तारीख में आता है 10,000 दिरहम या 30,000 दिरहम देकर आप उसमें पार्टनर बने। बड़ी मोटी रकम मिली, 30,000 दिरहम। उसने कहा यार पार्टनर ही तो बन रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हम। ठीक है, इतनी मोटी रकम एक साथ मिल रही है, ले लिए उसने, पार्टनर बन गए हजरत उस्मान कुएं के अंदर। तय क्या हुआ था, एक दिन पानी तू बेचेगा, दूसरे दिन पानी मैं बेचूंगा। यहूदी अपने नंबर पर अपने दिन में पानी बेच रहा था, उसने पानी बेचा। मगर जब अगला दिन आया, हजरत उस्मान गनी का नंबर आया, हजरत उस्मान गनी ने उस दिन कुएं का पानी फ्री कर दिया। फरमाया मुसलमानों और भी बाकी मदीने के लोगों, आ जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, जितना पानी भरना है भर लो। मदीने वाले आए, पानी भर कर ले गए, पानी ले जा रहे हैं और साथ कहते जा रहे हैं, उस्मान तेरी क्या बात है। अब पानी सब भर के ले गए। दूसरे दिन जब यहूदी का नंबर आया तो कोई पानी खरीदने वाला ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने पहले से भर के रख लिया है। इसने कहा यार मैं तो नुकसान में रहा, आज मेरा नंबर है, बिकेगा नहीं, कल फिर ये फ्री कर देंगे, फिर पानी सारा लोग भर के ले जाएंगे, मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया। तो फिर बिलाखिर यही हुआ, उसने कहा मैं बेच रहा हूं पूरा, आप ही ले लो। फिर उसने बेचा कुआं। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने कीमत देकर खरीदा और उसके बाद में हुजूर की बारगाह में आए। अब जज्बा देखो हजरत उस्मान का। ताजदार मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैंने खरीद लिया, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं, आका आप उम्मत को हदिया फरमा दीजिए। वो उस्मान गनी है अल्लाह अल्लाह जिन्होंने कुआं पूरा खरीद कर उम्मत के लिए वक्फ किया। आज भी आप मदीना मुनव्वरा जाइए, हजरत उस्मान गनी ने जो कुछ वक्फ किया इस्लाम के लिए, बाग वक्फ किए, आज भी मौजूद है। एक तो बहुत बड़ा होटल बना दिया गया उस जगह पर जो हजरत उस्मान गनी ने वक्त की थी, और वहां से बहुत अच्छी इनकम होती है। वो सब मस्जिद नबवी के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। हजरत उस्मान गनी पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का।
नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। चाचा, हमारे चाचा देखो रोज आपको नात भी सुनाते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं, अच्छी आवाज। राहे हक में, राहे हक में जितना गल्ला, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह 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 देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी का दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन आखिर में मिस्र के बलवाइयों ने आकर दंगा किया और उसी में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत हुई और उसके बाद में इख्तिलाफात भी जन्म लेने लगे। मौला अली खलीफा बने। और एक बात और जान लें, खुलफाए राशिदीन की बात आती है तो इतना याद रहे, हुजूर ने अपनी जिंदगी में, मेरे मुस्तफा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक ऐलान किया था, एक बात फरमाई थी। हुजूर ने खिलाफत के ताल्लुक से वाज़ेह इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी। कितने साल? 30 ईयर्स। ताजदार मदीना ने फरमा दिया था मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी और उसी 30 साल के दौर में जो खलीफा बने उन्हीं को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अब आप घर पे जाके कैलकुलेट करोगे तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, चारों की खिलाफत का वक्त आप जब जोड़ेंगे, शुमार करेंगे तो चारों की खिलाफत तकरीबन जो वक्त बनता है वो इनका 29.5 साल बनता है। कितना? 29.5 साल। हुजूर ने फरमा दिया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी, उसके बाद में बादशाहत आ जाएगी। 29.5 साल इन 4 खुलफा का दौर है। और फिर हजरत मौला अली हैदर कर्रार की, हजरत अली उल मुर्तजा के बाद में इधर तो हजरत इमाम हसन मुजतबा को खलीफा बनाया, लोगों ने इधर बैत की, उधर मुल्क शाम में हजरत अमीर मुआविया ने भी ऐलान कर दिया। ये इस्लाम में पहली बार हुआ था कि एक वक्त में 2 ऐलान हुए खिलाफत के लिए, एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ हजरत जनाबे अमीर मुआविया। उधर भी लोगों ने बैत की अमीर मुआविया की, इधर इमाम हसन मुजतबा की बैत की। इमाम हसन मुजतबा कितने दिन खलीफा रहे? 6 महीने। अब बात को समझना, 6 महीने तक हजरत इमाम हसन मुजतबा खलीफा रहे। 6 महीने के बाद आप मुल्क शाम हजरत अमीर मुआविया के पास गए। हजरत अमीर मुआविया के पास जाने के बाद में आपने खिलाफत की तमाम जिम्मेदारियां उनको सौंपी, खुद दस्तबरदार हो गए, यूं कहे कि रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, उनको सौंप दी खिलाफत। 6 महीने हजरत अमीर मुआविया ने बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया, वजीफा भी मुकर्रर किया। अब ये जान लो 6 महीने इमाम हसन मुजतबा की खिलाफत रही, मतलब साफ आका ने ऐलान फरमाया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी। 29.5 साल इन 4 का दौर बन रहा है, 6 महीने बाकी बचे, वो इमाम हसन मुजतबा ने पूरे किए। 6 माह इन्होंने पूरे किए। हजरत इमाम हसन मुजतबा तक खुलफाए राशिदीन ही का दौर कहलाता है, खिलाफत राशिदा कहलाती है। खुलफाए राशिदीन का तज़किरा जब भी होगा नाम 5 होंगे, 4 नहीं होंगे।
हजरत इमाम हसन भी उसमें शामिल है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि साहब हजरत इमाम हसन को शामिल कर रहे हो, हजरत अमीर मुआविया को क्यों शामिल नहीं कर रहे? तो हजरत अमीर मुआविया उस वक्त में खिलाफत का उन्होंने भी ऐलान किया था, इमाम हसन ने भी किया था, मगर मसला ये है कि हजरत इमाम हसन 6 महीने के बाद में आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे और हजरत अमीर मुआविया तो बाद में भी रहे ना, तो फिर वो 6 महीने तो हजरत इमाम हसन ने पूरे किए हैं, वो तो आगे तक रहे हैं, 20 साल तक रहे हैं, 20-22 साल, और उससे पहले आप अमीर शाम गवर्नर रहे शाम के। तो इस जुमरे में खुलफाए राशिदीन में हजरत अमीर मुआविया नहीं आते, बल्कि इसमें इमाम हसन मुज्तबा शामिल हैं। ये खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत राशिदा है। और फिर इसमें मैंने मौला अली का दौर छोड़ा है, इंशाअल्लाह अहले बैत की अजमत और मौला अली का दौर और खिलाफत, कल से ये बाब शुरू होगा और यहीं से अब करबला की तारीख का भी आगे आगाज हो जाएगा। यहाँ मैं आपको कल इंशाअल्लाह कल से मौला अली की खिलाफत और अहले बैत की शान ये सब सुनाकर करबला की तारीख सुनाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमें हक बोलने और हम सबको हक सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी इन महफिलों को कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको दोनों जहान की भलाइयां नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शियार हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों ज़हन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है? मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है
इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ऐ लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है, तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया, कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब ना हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत ना हो, आका का अदब ना हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीरान पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया, अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया।